देख भाई, इन्फोसिस ने अपने सेकंड क्वार्टर के तिमाही रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। अभी मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो चाहे वो टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, एबिट मार्जिन हो, सारे के सारे मार्केट के जो ब्रोकर एस्टिमेट है उसके इन लाइन है। तो नंबर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो टॉप लाइन जो है, टॉप लाइन मार्केट का एस्टिमेट था 44,000 करोड़ का टॉप लाइन। इसने एक्चुअल में पोस्ट किया 44,490 करोड़। तो टॉप लाइन भाई मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है। अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं तो मार्केट का एस्टिमेट था 7,221 करोड़ का, एक्चुअल में पोस्ट हुआ है 7,364 करोड़। ये नंबर भी सॉलिड है, मार्केट के एस्टिमेट को बम्पर बीट किया है। इबिट मार्जिन का मैं अगर बात करूं तो मार्केट का एस्टिमेट था 21.3% और एक्चुअल में पोस्ट हुआ 21.02%। तो ये भी स्लाइटली इन लाइन विथ मार्केट एस्टिमेट। तो नंबर की अगर मैं बात करूं तो इन्फोसिस का जो नंबर है बॉस, वो मार्केट का जो एस्टिमेट है उसके इन लाइन विथ है। तो इस नंबर के बेसिस पे स्टॉक अगर नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक पिटेगा भी नहीं। लेकिन 4:15 पे इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री दिया है, वो एकदम ही आप समझो कि गुड़ गोबर कर दिया है। कमेंट्री में मैनेजमेंट ने ये बोला है कि उनका जो अर्लियर एस्टिमेट था रिवेन्यू गाइडेंस का, अर्लियर था उनका क्या बॉस था आपका 1% से 3% का गाइडेंस था। अब 1% वाले को उसने बढ़ा के 2% कर दिया, लेकिन जो अपर लिमिट था 3% उसको उसने कांस्टेंट ही रखा। तो लिटरली देखा जाए तो उसने अपने रिवेन्यू एस्टिमेट में आगे को लेके कोई ग्रोथ दिखाया ही नहीं है। दूसरा ये है कि उसने अपने कमेंट्री में ये भी बोल दिया है कि कुछ इंडस्ट्रीज कॉस्ट कांस्टेंट के बेसिस पे चल रहे हैं, मतलब कि कुछ इंडस्ट्रीज कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहे हैं। तो आईटी सर्विसेज का हो सकता है कि उनका ज़रूरत कम पड़े, तो ये उनके रिवेन्यू को आगे जाके हिट कर सकता है आने वाले क्वार्टर्स में लेके। और लास्ट उसने ये बोला कि नॉर्थ अमेरिका में जहाँ से इन्फोसिस का रिवेन्यू का अच्छा खासा स्टेक है वहाँ पे मॉडेस्ट ग्रोथ दिख रहा है। तो इन्फोसिस का भी रिवेन्यू गाइडेंस जो है उस बेसिस पे कट रहा है। तो मैनेजमेंट ने ये बहुत ही अपने कमेंट्री में जो एकदम कॉशियस टोन रखा है ना भाई, कंजर्वेटिव टोन, वो मार्केट को भाई पसंद नहीं आएगा। रिजल्ट के बेसिस पर स्टॉक नहीं चलता है ठीक है, नहीं गिरता वो भी ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने इतना गंदा कमेंट्री कर दिया ना आगे के ग्रोथ को लेके कि भाई स्टॉक को मिल के सब ठोकेगा, 3-4% तो भाई साफ कर देगा। अब देखते हैं एक्चुअल में कितना ठोकता है, लेकिन ये ठुकेगा जरूर, चलेगा तो नहीं भाई लेकिन ठुकेगा। एक चीज और है कि इन्फोसिस ने 23 रुपए का डिविडेंड दिया है, जिसका रिकॉर्ड डेट आपका 27 अक्टूबर है। आप एक चीज देखना कि यूएस की जो बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज है ना, वो कभी भी डिविडेंड देना प्रेफर नहीं करती है। वो अपने पैसे को री इन्वेस्ट करती है, आर&डी में लगाती है, टेक डेवलप करती है, बिजनेस एक्विजिशंस करती है। लेकिन भारत के जो बड़े आईटी दिग्गज कंपनीज है ना, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे भाई एकदम कैश डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड के नाम पे। लगता है कि इनके पास भाई कोई बिजनेस प्लान है